Hello everyone and welcome back to my channel. I am ख्याति Sharma and currently I am in 11th. So let's begin our video. सब कुछ बताती हूँ इस वीडियो में कैसे कैसे आप लोगों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं हूँ कौन। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बिकॉज आप लोग ऐसे किसी भी रैंडमली वीडियो पे थोड़ी ना बिलीव कर सकते हो और आपको करनी भी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो बट अगेन अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछते हो जिसने रिसेंटली अभी अपने 10th के एग्जाम्स दिए हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर लोग, जैसे कोई टीचर हो गया कुछ भी। क्योंकि आप लोग पहली बार 10th के एग्ज़ाम दोगे तो हमारे मन में एक अलग लेवल का डर रहता है फॉर बोर्ड्स कि बोर्ड्स में क्या होता है कैसे होता है। तो वो ना ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मैंने भी अपने टाइम पे वीडियोस में देखी थी कि कैसे कैसे होता है, बट वो चीज़ें नहीं बताई गई थी और अगर वो पता होती मुझे शायद तो थोड़ा सही रहता। तो वो सब चीज़ें पहले मैं आपको शेयर करती हूँ एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे। जो मिस्टेक्स मैंने करी थी वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो फटाफट से। मैंने अभी अपने 10th के एग्ज़ाम दिए थे 2023-24 वाले बैच में थी मैं एंड अभी मैं 11th में हूँ। तो मैंने पीसीएम स्ट्रीम ली एंड आप लोगों को पता होगा कि पीसीएम स्ट्रीम के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मतलब कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। अगर उसके ऊपर हो तो ठीक है आपको मिलेगी, अदरवाइज़ आपको वो स्ट्रीम नहीं मिलती। तो मैं आपको बताऊँगी, अपना मार्क्स भी बताऊँगी 10th में मैंने कितना स्कोर करा था। बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेन पॉइंट्स जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक मैंने जो करी थी वो क्या थी। भाई जब मैं अपनी 10th पे थी तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी कहीं पे भी, ना ही मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी। मतलब मैंने कोई कोर्स या बैच नहीं परचेज़ कर रखा था। मैं जो करी थी स्कूल और सेल्फ स्टडी। और स्कूल का तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे होता है, मतलब किस लेवल का स्कूल वाले पढ़ाते हैं और हमें कितना खुद से करना होता है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल वाले बेकार पढ़ाते हैं या फिर वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते, इतना उन्हें पढ़ाना चाहिए। बट स्कूल में क्या होता है, वो सब बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं, चाहे कोई वीक हो चाहे कोई अच्छा हो। तो वो उस लेवल का पढ़ाते हैं कि सब बच्चों को प्रॉपर्ली समझ में आए, उसी लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे जो सब बच्चे कर पाएँ। ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर को ले लिया और उसी अकॉर्डिंग करवाना स्टार्ट कर दिया। तो स्कूल तो सही होता है अपनी तरीके से, वो सही होता है, बट हमें अपना भी करना होता है। तो उसके लिए मैं बताती हूँ क्या करते हैं। जब मैं 10th में थी तो मैं रेगुलर स्कूल जा रही थी स्टार्टिंग के कुछ महीने तक, मतलब मैं हाफ़ ईयरली तक बिल्कुल रेगुलर स्कूल गई थी। बिकॉज उस टाइम में मुझे इतनी गाइडेंस नहीं थी कि आपको मतलब सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए, आप स्कूल स्किप कर सकते हो अगर आपको कहीं पर बैलेंस नहीं बन पा रहा है। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं स्कूल को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी। और ये गलती मैंने कर दी थी कि मेरे को स्कूल की प्रायोरिटी देनी चाहिए थी बट अपने आप को भी करना चाहिए था मुझे, क्योंकि पता होना चाहिए था, मेरी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए थी कि अगर मैं ट्यूशन्स नहीं पढ़ रही हूँ तो मुझे एटलीस्ट सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, स्कूल जाते हैं तो स्कूल का वर्क में बच्चे उलझ के रह जाते हैं। बट मैं रेगुलर स्कूल जा रही थी तो ये चीज़ मैंने गलती कर दी थी। मैं चाहती तो मैं स्कूल स्किप कर सकती थी, वीकेंड पे स्किप कर सकती थी, फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी कर लेती और मैं ज़्यादा पढ़ सकती थी। स्कूल के साथ भी मतलब मैनेज हो जाता और खुद का भी हो जाता, क्योंकि स्कूल वाले चीज़ बस मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग रेगुलर स्कूलिंग कर रहे हो और आप कोचिंग या फिर ट्यूशन्स नहीं जा रहे हो, मतलब ऑनलाइन बैच वगैरह नहीं है, तो आप अपने स्कूल से छुट्टी ले सकते हो वीकेंड्स में या फिर कभी भी हो, ताकि आप अपने सेल्फ स्टडी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सको। ठीक है, तो ये मिस्टेक मैंने करी थी, आप ना करो। चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब नवंबर आ गया, जब मेरे प्री बोर्ड्स को कुल 1 महीना बचा था, तब मैं अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न हुई, थोड़ा ज़्यादा सीरियस हुई। बिकॉज उस टाइम तक मेरा सिलेबस तो हो गया था बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं PYQs कहाँ से करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इस टाइम पे मैं पैनिक ज़्यादा हुई थी इन कंपैरिजन ऑफ पढ़ाई। मुझे पढ़ाई ज़्यादा करनी थी बट मैं पैनिक ज़्यादा थी। तो ये चीज़ मैंने सबसे बड़ी गलती करी। एक तो देखो अपना सिलेबस ना टाइमली कंप्लीट कर लो, सबसे बड़ी बात ये है। अक्टूबर तक या फिर नवंबर तक कर ही लो, नवंबर तक तो आप कर ही लो, ज़्यादा मत करना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है उसके बाद आप सीधा रिवीजन करके PYQs करो। एंड सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने सबसे कम PYQs करे और सैम्पल पेपर तो मैं करके ही नहीं गई थी। मतलब लिटरली मुझे सैम्पल पेपर करने चाहिए थे, वो मैंने नहीं करे। क्योंकि अगर आप सैम्पल पेपर कर लेते हो ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहता है, तो वो चीज़ मैंने नहीं करी। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई चीज़ ये गलती ना करे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि अगर मैंने सैम्पल पेपर कर लिए होते तो सही रहता शायद। और PYQs तो बहुत ज़्यादा करो, बिकॉज जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना फिजिक्स और मैथ्स वाले, तो वो तो मोस्टली वही आते हैं रिपीटेड वाले। तो जितने आप PYQs करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। और ये गलती मैंने करी थी बिकॉज मैं रिवीजन कर रही थी, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर ही नहीं रही हूँ, तो ये गलती मैंने कर दी थी। यस, द थर्ड थिंग इज़ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। जब मैं 9th में थी मैं बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ती थी बिकॉज मैंने स्कूल चेंज करा था। थोड़ा मन में वो रहता है कि अपने आप को थोड़ा सुपीरियर दिखाना है कि हम भी पढ़ते हैं ये वो, तब मेरे माइंड में ये चीज़ थी। बट जब मैं 10th में आ गई तो मैं ऐसे करती थी
कि मैं रोज़ तो पढ़ती हूँ, अगर एक दिन गैप कर लूँगी तो क्या हो जाएगा, मैं रोज़ तो करती हूँ, एक दिन गैप कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। ऐसे मैंने बहुत बार कर लिया था 10th में, लाइक अपने बर्थडे पे, किसी और के बर्थडे पे या कुछ भी होता है तो मैं ऐसे कर लेती थी कि चलो आज नहीं पढ़ रहे, कल से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी थी। मैं पढ़ने में अच्छी स्टूडेंट हूँ, बट स्टिल मैंने ये चीज़ 10th में करी अपने, बिकॉज मैंने इस चीज़ को ओवर हाइप कर दिया था कि बोर्ड्स हैं बोर्ड्स हैं बोर्ड्स हैं, तो ये चीज़ मैंने कर दी थी। बट यस, अगर आप पढ़ो तो रेगुलर बेसिस पे ही पढ़ना, बिकॉज फिर ना एक वो चेन बन जाती है, वो टूटनी नहीं चाहिए। मैं सम अप कर देती हूँ कि मतलब करना क्या चाहिए आप लोगों को। एक तो देखो, रोज़ पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बट रोज़ पढ़ना। और अब जो आपका टाइम है ना फरवरी वाला, तो इसमें तो भाई आप लोग ये मान लो, आप मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों का सिलेबस पूरा डन हो चुका होगा, रिविज़न भी आप लोग कर चुके होंगे। तो इस टाइम पे आप रोज़ एक सैम्पल पेपर एक सब्जेक्ट का तो ज़रूर करो। रोज़ एक सब्जेक्ट का एक, मतलब इंग्लिश को भी आप लोग इंक्लूड करो, हिंदी को भी आप लोग इंक्लूड करो, और अपने एडिशनल सब्जेक्ट जो कि एआई या फिर आईटी होगा उसको भी ज़रूर करो, क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं। अगर आप इन तीनों में स्कोर कर लोगे ना अच्छा, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स कटवाए हैं, जिस वजह से मेरी परसेंटेज डाउन हो गई थी। वरना मेरा मैथ्स, साइंस, एसएसटी तीनों में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 90+ थे, 92+, 93+, मतलब समथिंग ऐसे मार्क्स थे। एंड मैंने इन 3 सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करा और इसमें मेरी परसेंटेज थोड़ी सी डाउन हो गई इस वजह से। तो ये चीज़ आप ज़रूर करो। सैम्पल पेपर करो, एक दिन सैम्पल पेपर कर लो, अगले दिन रिवीजन कर लो, पूरे सिलेबस का कोई भी एक उठा लो। तो ऐसे कर लो आप प्लीज़, लेकिन स्किप मत करना कि हम सैम्पल पेपर नहीं कर रहे, ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। तो बस मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी यही स्ट्रेटेजी है, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट में आपके पास 14 दिन बचे हैं। पैनिक मत करना, सब कुछ हो ही जाता है, बिल्कुल भी इतना हार्ड नहीं होता। आप जिस रूम में बैठोगे उसमें आप ही क्लास के बच्चे होंगे, इवन आप ही के सेक्शन के बच्चे होंगे, बस स्कूल अलग होगा, फर्नीचर अलग होगा, टीचर्स अलग होंगे, पेपर वही होगा, क्लास के बच्चे होंगे, माहौल सेम होता है। तो बहुत ईजी होता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये एक ओवर हाइप बन जाती है कि दूसरे स्कूल में जाके एग्ज़ाम देना है। बहुत सिंपल होता है, टीचर्स उल्टा आपसे अच्छा ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो आपको जानते नहीं हो कि आप हो कैसे। तो उस चीज़ का तो बिल्कुल भी मत करना। अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखना, सब कुछ करना, किट वगैरह सब कुछ, और बिल्कुल प्रॉपर जाना, मज़े से जाना, चिल करना। एंड बहुत ईजी आता है सच में पेपर। बस हाँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ओके, मैं बताती हूँ हाउ मच आई हैव स्कोर्ड इन माई 10th। आई हैव स्कोर्ड 90.4% इन माई 10th। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय। वन मोर थिंग मुझे जो आपको बतानी थी कि बुक्स आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, पहले बता दूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बाकी कुछ लोग होते हैं, उनके स्कूल वाले आप लोगों को रेकमेंड करते हैं कि वाली बुक्स यूज़ करो एंड ये वो। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरे अकॉर्डिंग मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी एंड मुझे कितनी हेल्पफुल हुई थी, और आपको कौन सी बुक करनी चाहिए। तो देखो, एनसीईआरटी तो साइंस के लिए और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, प्लस उसके लिए भी, वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, स्पेशली केमिस्ट्री का तो एक भी क्वेश्चन, एक भी एक्टिविटी मत छोड़ना। उसमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं लिटरली, बहुत ज़्यादा। मतलब साइंस की तो पूरी बुक आप घोट के पी लो, उस टाइप की है। अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है तो मैथ्स में तो आप एनसीईआरटी ही करो मेरे अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी मतलब इतने अच्छे से कर लो कि आप बिल्कुल रट लो उसको। और अगर आपका स्टैंडर्ड है तो फिर आप पीवाईक्यूज कर लो बस, क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन न्यू फॉर्म नहीं होता। लेकिन हाँ, वो जो होती है ना लास्ट वाला, जो केस बेस्ड स्टडी टाइप होता है कुछ, वो तो आप भाई इतने सारे प्रैक्टिस करना कि आप हर क्वेश्चन कर ही लो। ठीक है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। एसएसटी के लिए आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बिल्कुल ढंग से कर लो, एंड पीवाईक्यूज वो तो सही है। और मैप वर्क कर लेना अच्छी तरीके से। ज्योग्राफी का कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, और पीवाईक्यूज से बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। इंग्लिश के लिए बहुत ईजी है, ग्रामर पोर्शन पे अपनी थोड़ी पकड़ बना के रखना, ग्रिप बना के रखना। जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है उसमें जो होते हैं ना वो टिक राइट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कर लेना। वो अगर आप उसमें ना बहुत ज़्यादा जो वो होते हैं टिक एमसीक्यूज जो होते हैं वो ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और अब ना क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप डिबेट लिखो, स्पीच लिखो, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। दोनों चैप्टर्स को लेके ये बोल देते हैं इनके बीच में डिस्कशन करो। तो चैप्टर्स बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ कर जाना लैंग्वेज के लिए। और ग्रामर में तो आप रोज़ प्रैक्टिस करो अनसीन की, जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। हिंदी का ईजिली हो जाएगा, ग्रामर पोर्शन कर लेना, बहुत ईजी आता है हिंदी का पेपर सच में। और एडिशनल सब्जेक्ट तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो जैसा आपको आता हो। ठीक है, मस्ट इज़ पीवाईक्यूज करना, सैम्पल पेपर करना, और एनसीईआरटी घोल के पी लेना। ये 3 चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है, मस्ट। बुक्स मैंने यूज़ करी थी वो थी ओसवाल की, करी थी मैंने साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए। और मैंने एसएसटी के लिए एग्ज़ाम आइडिया भी यूज़ करी थी। इंग्लिश के लिए भी मैंने एग्ज़ाम आइडिया यूज़ करी थी। हिंदी के लिए भी एग्ज़ाम आइडिया यूज़ करी थी। और मैंने मैथ्स के लिए अरिहंत की बुक भी यूज़ करी थी। और पीवाईक्यू यूज़ करे थे बस थोड़ी बहुत, तो ये वाली बुक्स मैंने यूज़ करी थी। एंड बाकी एनसीईआरटी तो थी मेरे पास, तो वो वाली मैंने बुक्स यूज़ करी थी। एंड अच्छी खासी बुक थी, काफ़ी अच्छी बुक थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे। वो बुक्स मेरे पास थी, मैं आपको दिखा देती, बट मैंने अभी 10th वालों को दे दी, मेरे स्कूल में जो बच्चे थे मतलब उनको दे दी, तो अभी मेरे पास नहीं है वो। एंड यस,